तो एक बार रात में कौशल्या मैया वो शयन करने जा रही थी, मगर महल के ऊपर कुछ आवाजें आ रही हैं। ऐसे लग रहा है कि कुछ वो जो नूपुर किसी के चलने की आवाज है। तो जाके देखती हैं तो वहां पे शुद्ध कीर्ति है ना, जो शत्रुघ्न की पत्नी है, वो चल रही है। आंखों में अश्रु है, हृदय में बड़ा विलाप है। ऐसी अवस्था में कौशल्या मैया ने देखा। तो जैसी कौशल्या मैया देखती है, सबसे पहले प्रश्न क्या है, बोली पति कहाँ है, वो रिपुदमन, वो शत्रुघ्न कहाँ है? तो शुद्ध कीर्ति बोलती है, बोले मैया तो 12 साल से यहाँ पे नहीं। कहाँ है? जहां पे बड़े भ्राता राम है, उनके पीछे पीछे भरत जी गए हैं, तो वहीं पे लक्ष्मण जी भी हैं, वहीं पे शत्रुघ्न भी है। तो शत्रुघ्न भरत जी की सेवा में वहां पे लगे हुए हैं, मेरे साथ नहीं हो। तो इस प्रकार बहुत क्रंदन करते हुए, रोते रोते अपने विरह को बता रही हैं। तो तीनों बेटे वो वैरागी का जीवन ही जी रहे हैं इस समय। तो अब जिनके ऊपर सब जिम्मेवारी है, तो उनके ऊपर भी राज्य को भोगने की कोई आसक्ति नहीं है वहां पर। अब मां बोलती है कि चलो मैं जाती हूं। उसी समय रथ बुलाती है, अभी जाऊंगी। तो सुमित्रा मैया रथ पे बैठती है और सीधा पहुंचती है जहां पर नंदीग्राम में भरत महाराज हैं, जहां पे शत्रुघ्न। तो भरत महाराज तो वहां जो जमीन है उसके नीचे जगह बना के बैठे हुए हैं, राम जी का स्मरण कर रहे हैं। और शत्रुघ्न ऊपर चट्टान है, चट्टान के ऊपर हाथ का सिरहाना बैठे हुए वहां पे लेटे हुए। तो तुरंत वहां पे जब सुमित्रा मैया पहुंचती हैं और शत्रुघ्न के माथे पर हाथ फेरती हैं, तो आंखें खुलती है। बोले मैया आप यहाँ पे आप क्यों आए यहाँ पे, है ना, मुझे बताते मैं आ जाता वहां पे। तो मैया बोलती है तुम 12 वर्षों से तो वहां पे आए नहीं, अब तो क्या ही आते तुम, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूं। तो इस प्रकार शत्रुघ्न वहां पर सब कुछ त्याग के, ना, उनको कोई बंधन नहीं था, कोई जिम्मेवारी नहीं थी कि वो भी वहां पर सब कुछ त्याग के वहां पे पहुंचे। मगर प्रेम इतना था कि जो बड़े भाई कर रहे हैं, जो छोटे भाई कर रहे हैं, मुझे भी वही कार्य करना है। तो शत्रुघ्न बोले कि ये जो लखन है, ये सब कुछ त्याग करके श्री राम जी के साथ चले गए, तो क्या मैं सारे राज्यों को अपनी छाती पे बिठा के वहां पे सिंहासन पे बैठता, राज सिंहासन पे बैठता, उसका शासन करता? तो इसका जो सारा बट्टा, इसका सारा पाप है, वो मेरे सर ही लगेगा क्या? ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, मुझे नहीं चाहिए ये सब सिंहासन, ये सब राज्य। तो मां बोलती है तुम सब राम जैसे हो, तुम सब राम जैसे हो। तो ये एक भाई की बात नहीं है, ये शुद्ध की बात नहीं है। लखन लाल भी जब मां से पूछने गए थे, क्या पूछने गए थे, बोले मैया ना ये राम जी जा रहे हैं, वनवास मिला है उनको, तो मैं जा सकता हूं क्या उनके साथ? तो मां डांट के फटकार के बोलती है, बोले लल्लू लाल, नहीं ये पूछने की बात है, ये प्रश्न बड़ा अटपटा है। तुम्हारे भाई वनवास को जा रहे हैं, तुम पूछ कह रहे हो, जाओ ना उनके साथ, वो तुम्हारा धर्म है, वह तुम्हारे प्राण है, यहां रह के क्या करोगे? तो ये प्रेम है इन सब परिवारजनों का श्री राम जी के प्रति। तो अब ये जो लखनलाल है, ये उर्मिला का चिंतन कर रहे हैं। बोले मैया ने तो मुझे अनुमति दे दी, मगर पत्नी से भी तो अनुमति लेके जाऊंगा। और बहुत घबरा रहे हैं कि उसको कैसे समझाऊंगा, अभी तो नवविवाह हुआ है हमारा, और मेरे को ये वनवास में जाना है राम जी के साथ। अब वो भी रोएगी या साथ चलने को बोलेगी, कैसे मनाऊंगा उसको?
बड़े डरते डरते उस कक्ष में प्रवेश किए जहां पे उर्मिला रही थी। मगर वहां देखा तो वहां तो थाल सजा के, उस पे दिया रख के, उस पे अक्षत रख के, वहां पे फूल रख के, वहां पे तो आरती उतारने को तैयार है वो उर्मिला। बोले प्रभु आप जाइए, अब मुझसे तो क्या अनुमति लेंगे ना, ये तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसे पति से मेरा विवाह हुआ ना, जो सबके पति के लिए बिका हुआ है, जो श्री राम जी के लिए बिका हुआ है ना, ये मेरा औदा है ना, तो ये मेरा अहंकार है ना, ये मेरी ट्रू ईगो है, मेरी आइडेंटिटी है। आई एम वेरी हैप्पी, आप जाइए। तो फिर आगे चल के जब लखन जी को शक्ति लगी थी, मूर्छित हो गए थे, हनुमान जी गए थे जड़ी बूटी लेने के लिए, संजीवनी लेने के लिए। तो संजीवनी जब लेके आ रहे थे तो रास्ते में भरत जी ने देखा कि ऊपर वो परछाई पड़ी उधर, तो उनको लगा कोई राक्षस है, तो वहां बाण मारा। तो हनुमान जी वहीं पे अयोध्या में रुके। फिर वहां जाके सबको पता लगा कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। कैकेयी को पता लगा तो कैकेयी के चेहरे पे कोई ना खुशी ना कोई मायूसी नहीं आई। उर्मिला को पता लगा, उनको भी कुछ मायूसी नहीं हुई। तो उनसे पूछा, अरे ना आपका वहां पुत्र है, आपका पति मूर्छित हो चुका है, आपको कोई घबराहट नहीं हो रही है? तो कैकेयी मैया बोलती हैं, बोले घबराहट किस बात की? कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले कि जितने भी सूर्य हैं जिनको जो उदय कराता है, वो व्यक्ति अपने आप मेरे लक्ष्मण को ठीक कर देगा। ये मेरा ऐसे फेथ है कि वो सूर्य उदय हो नहीं पाएगा अगर मेरा जो लखन है वो उठ ना पाए। और फिर उर्मिला बोलती है, बोले एक्चुअली में मेरे जो लखन जी हैं उनको बाण लग ही नहीं सकता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे जो लक्ष्मण है वो दिन रात सुबह शाम एक ही काम करते हैं, वो है राम का नाम। जो इसने इतना राम का नाम ले लिया तो चारों तरफ राम जी की ऊर्जा उसके